हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम 2018 के क्वेश्चन करेंगे स्टैटिक्स के। 2018 के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आज अपन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने 2018 के फर्स्ट पेपर के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से है। पहला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग टेबल ऑफ इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन का मतलब होता है कि एक के बढ़ने पर दूसरा कम होता है। ठीक है, मतलब y इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x की बात की जाती है। ठीक है, मतलब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, और यहां से मैं कह सकता हूं कि x और y का जो प्रोडक्ट है, x और y का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये बात है। तो यहां मैं x और y का प्रोडक्ट देख रहा हूं तो कितना आ रहा है, -60। ठीक बात है, ओके। इनका प्रोडक्ट भी -60 होना चाहिए, तो a को 10 होना पड़ेगा। इनका प्रोडक्ट भी -60 होना चाहिए, b को -30 होना पड़ेगा। तो a को 10 होना पड़ेगा, b को -30 होना पड़ेगा। इन दोनों का प्रोडक्ट भी -60 होना चाहिए, तो c को -1 होना पड़ेगा। ए ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन की लैंग्वेज से आप इसका आंसर लगा सकते हैं। ये एक, मैं ये नहीं बोलूँगा कि किसी टॉपिक के अंदर पढ़ाया जाता है। ठीक है, किसी टॉपिक के अंदर अपने इसको इंक्लूड नहीं करते। ये मैथ्स का बेसिक कंसेप्ट कह सकते हैं यहाँ पे। तो चाहे आप इसको स्टैटिक्स के अंदर ले लो, चाहे अलजेब्रा के अंदर ले लो, इस क्वेश्चन को आप कहीं पर भी रख सकते हो। तो ये पहला क्वेश्चन था 2018 के फर्स्ट पेपर का पहला क्वेश्चन। मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एग्रीकल्चर के लिए परसेंटेज है इरिगेशन, एनर्जी वगैरह वगैरह। व्हाट इज द एंगल अप्रोक्सीमेटली सबटेंडेड बाय द सोशल सर्विस सेक्टर। सोशल सर्विस सेक्टर ये रहा, ये एंगल जो है ये लगभग कितने डिग्री होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ये परसेंटेज में है, तो परसेंटेज को पाई चार्ट बोलता है कि परसेंटेज को कभी भी डिग्री में कन्वर्ट करना है ना, तो 3.6 से मल्टीप्लाई कर दो। परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दो 3.6 से, वो डिग्री में चला जाता है। क्योंकि पाई चार्ट के अंदर मैं जानता हूं 100% बराबर होता है 360 डिग्री के। तो 36 इंटू 1 36, 3 बचा, 36 इंटू 6 216, 216 और 3 219 आ जाएगा, पीछे बचा 21, 36 और 21 मेरे पास होएगा 57। तो ये 57.96, जिसको आप 58% कह सकते हो। सी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। 2018 के फर्स्ट पेपर का आपके पास ये सेकंड क्वेश्चन था। अगले की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 2018 के फर्स्ट पेपर का तीसरा क्वेश्चन। द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 10। दो नंबरों का अर्थमेटिक मीन 10 है। दो नंबरों का अर्थमेटिक मीन 10 है, इसका मतलब उन दो नंबरों का सम कितना है, 20 है। चारों ऑप्शन ही है। ज्योमेट्रिक मीन उनका 8 है, उन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन 8 है। तो a इंटू बी क्या होना चाहिए, 64। दो नंबर जिनका सम 20 और प्रोडक्ट 64 बने, प्रोडक्ट 64 बने, ऑप्शन से कर सकते हो, सीधा सीधा आंसर है। दो नंबर जिनका सम 20 हो और जिनका प्रोडक्ट 64 बने, आप यहां से डायरेक्ट कह सकते हो, सी ऑप्शन आपके पास इसका आंसर है। यह था 2018 के फर्स्ट पेपर का तीसरा क्वेश्चन। मैं चौथे क्वेश्चन की ओर चलता हूं। ये 2018 के सेकंड पेपर का पहला क्वेश्चन आ गया। H इज द हार्मोनिक मीन ऑफ P एंड Q। तो कहता है इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। H हार्मोनिक मीन है भाई, H कॉमन आ गया। फिर सबसे पहले मैंने यहां से H कॉमन ले लिया, तो पीछे बचा 1/P + 1/Q। अब मुझे पता है कि P और Q का हार्मोनिक मीन होता है 2PQ अपॉन में P + Q। यही होता है 2PQ अपॉन P + Q। इधर PQ एलसीएम आ गया और ऊपर बचा P + Q। आप इसको सोल्व कर लो, इससे ये कट गया, PQ से PQ कट गया, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। हार्मोनिक मीन के ऊपर आया हुआ नकली सा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन था मेरे पास। मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 2018 के सेकंड पेपर का दूसरा क्वेश्चन। डाटा ऑन रेटिंग ऑफ होटल इन ए सिटी। डाटा 4 टाइप का स्केल होता है डाटा के अंदर। एक आपके पास ये आपके पास नॉमिनल स्केल है, फिर ऑर्डिनल स्केल है, फिर इंटरवल स्केल होता है, और लास्ट आपके पास होता है रेशियो स्केल। ठीक है,
नॉमिनल स्केल क्या होता है मैं आपको बता दूं इसके बारे में। ये वो वाला स्केल होता है जिसके अंदर आप बस डाटा को कंपेयर कर सकते हैं, उनके बारे में कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बताऊं कि किसी क्लास के अंदर ये कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है भाई, ओके, इधर लिख दिया बॉयज, इधर लिख दिया गर्ल्स, बस आप इससे क्या आइडिया लगा सकते हो कि क्लास के अंदर बॉयज ज़्यादा हैं गर्ल्स कम है। कोई न्यूमेरिकल डाटा इसके अंदर कुछ नहीं दिया हुआ। इस स्केल को बोला जाता है नॉमिनल स्केल। अब अगर आपने किसी होटल की रेटिंग को चेक करना है कि होटल की रेटिंग अपने क्या देखते हैं, कोई 4.5 स्टार है, कोई 3.9 स्टार है, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत डाटा होता है, ठीक है। तो नॉमिनल स्केल आपके पास उसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ आपके पास कुछ वैल्यू आनी चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू आनी चाहिए। ऑर्डिनल स्केल क्या होता है, जिसके बारे में अपने बात कर रहे हैं कि आप कंपेयर कर पा रहे हैं, ठीक है, और आपके पास कोई ना कोई हल्की फुल्की न्यूमेरिकल वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू चाहे उसकी नहीं है, ठीक है। जैसे आपने देखा किसी ए होटल की रेटिंग है 4.3 स्टार, बी होटल की रेटिंग है 4.5 स्टार, सी होटल की रेटिंग है 3.9 स्टार, तो मैं बोलूँगा कि बी होटल की सर्विस सबसे अच्छी है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ऑर्डिनल स्केल की बात कर रहा हूँ, ऑर्डिनल स्केल की। इंटरवल के अंदर इंटरवल की बात आती है, उसके बाद रेशो आता है। तो जैसे जैसे ये एक सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, ए बी सी डी की जो आपके पास 4 ऑप्शन है ना, ये लगातार एक सीक्वेंस में आते हैं। ये पहला होता है स्केल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इसमें बिल्कुल भी डाटा नहीं है, इसमें थोड़ी सी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, ये थोड़ा और डिटेल से हो जाएगा, ये थोड़ा और ज्यादा डिटेल से हो जाएगा। तो होटल के लिए हम कौन सा आंसर लेंगे, ऑर्डिनल स्केल आपके पास आंसर आएगा। तो अगर आपने इन चारों स्केल के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ना हो तो स्टैटिक्स की टर्म है, आप गूगल के ऊपर इसको लिख सकते हो, ठीक है, गूगल के ऊपर आप सर्च कर सकते हो कि कौन कौन से स्केल होते हैं यहाँ पर। तो ये 2018 के सेकंड पेपर का दूसरा क्वेश्चन था। मैं तीसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। द मीडियन ऑफ 19 ऑब्जर्वेशन इज 30। 19 ऑब्जर्वेशन की मीडियन 30 है, इसका मतलब 30 बिल्कुल बीचों बीच में पड़ा है, 9 ऑब्जर्वेशन उससे पहले है, 9 ऑब्जर्वेशन उसके बाद है, और एक ये होगी, टोटल 19 ऑब्जर्वेशन पूरी होगी। 2 more observation are made and value of these are 8 and 32। 8 वाली ऑब्जर्वेशन होएगी वो इस साइड कहीं पर ऐड होएगी, 32 वाली ऑब्जर्वेशन है वो उस साइड कहीं ना कहीं ऐड होएगी, मतलब 30 अभी भी बीच में रहेगा। तो कहता है नई मीडियन बताओ क्या है, मीडियन अभी भी 30 ही रहेगी, क्योंकि 30 मेरा अभी भी बीचों बीच ही पड़ा है, मीडियन बीचों बीच में आती है, इसलिए इसका आंसर अभी भी 30 आएगा। ये नकली सा क्वेश्चन था, मीडियन का क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन के बाद मैं चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, As the number of observation and classes increase, the shape of frequency polygon कहता है tends to become jagged, tends to become increasing smoothly, stay at the same, varies only if data become more variable। सुनो भी क्या होगा, सुनो भी क्या होगा। उसने बोला as the number of observations बढ़ गई और क्लासेज भी आपके पास बढ़ गई, तो शेप ऑफ फ्रिक्वेंसी पॉलीगन के बारे में बताओ क्या ख्याल है। मान लो पहले 0 से लेकर 10 थी, 10 से लेकर 20 था, 20 से लेकर 30 था, 30 से लेकर 40 था, ये मान लो 1352 कुछ ऐसा था मान लो डाटा, ठीक है, पहले कुछ ऐसा डाटा था। तो मैंने इस तरीके से अलग अलग क्लास दे दी, 0 से 10, 10 से 20 वगैरह वगैरह की बात कर ली। तो आपने देखा कि आपका डाटा ऐसा आ रहा है, फिलहाल फ्रिक्वेंसी पहले बढ़ रही है और फिर फ्रिक्वेंसी लगातार कम हो रही है, पहले मैंने फ्रिक्वेंसी को बढ़ाया फिर कम होगी। तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर ये कौन सी फ्रिक्वेंसी ली है, ये मैंने बेल शेप कर्व लिया है। बेल शेप कर्व कौन से होते हैं, जिसमें एक बार फ्रिक्वेंसी बढ़ती है फिर फ्रिक्वेंसी कम होती है। मैंने एक डाटा के अकॉर्डिंग ऐसा कर्व ले लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, कहता है एज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड क्लासेज आर इंक्रीज, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ गई। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले क्लास के अंदर 0 से 10 नंबर लाने वाले एक बंदा था, 10 से 20 नंबर लाने वाले 3 बंदे हैं, 20 से 30 नंबर लाने वाले 5 बंदे थे, 30 से 40 नंबर लाने वाले 2 बंदे थे। अब क्या हुआ कि 40 से 50 नंबर लाने वाले भी कुछ बंदे आ गए, आपने क्या हुआ क्लास बढ़ा दी और कुछ स्टूडेंट्स भी बढ़ गए। अब मान लो 40 से 50 नंबर लाने वाला एक बंदा बढ़ेगा, ठीक है। तो जितना भी यहाँ पर बढ़ेगा तो मैं देखूंगा कि इस डाटा के अंदर हल्का सा यहाँ पर कुछ चेंज आ जाएगा, आगे बाकी लगभग सेम रहेगा, बिल्कुल लास्ट में हल्का सा चेंज आ जाएगा। ये कहता है स्टे द सेम, ये बात बिल्कुल गलत है, ग्राफ बिल्कुल सेम तो नहीं रहेगा, भी थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा, ठीक है। मैं ऑप्शन को एलिमिनेट करके ही देखता हूं। फिर कहता है टेंड्स टू बिकम जैग्ड, कहता है ये थोड़ा सा जिगजैग होने लग जाएगा, कहीं पर भी ऊपर नीचे जाने लग जाएगा। सही बात है, ये डाटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि लास्ट डाटा क्या होता है। जैग ये आपके पास ए ऑप्शन हो सकता है। दूसरा टेंड्स टू बिकम इंक्रीजिंगली स्मूथ, कहते हैं लगातार स्मूथ ही जाएगा, नहीं, लगातार स्मूथ जाने की संभावना बहुत कम है।
अगर इसी सीक्वेंस के अंदर आपके पास अगला डाटा आए फिर ही आप कह सकते हो कि ग्राफ स्मूथ जाएगा। तो पूरी तरह स्मूथ बोलना आपको ठीक नहीं है। स्मूथ का मतलब कैसे बोला जाएगा, देखो बड़ा कितना 2, फिर कितना बड़ा 2, अगली बार 3 कम हुआ, अगली बार फिर 3 कम हो, फिर मैं बोलूंगा स्मूथली जा रहा है। या फिर अगली बार कुछ जो गैप ऐसा यहां पर आ रहा है वही गैप मुझे आगे देखने को मिले, तब मैं बोलूंगा स्मूथली कम हो रहा है। तो ये बात गलत है, ठीक है। तो यहां से डाटा के इधर जाने की जो संभावना है, इधर जाने का, स्मूथली जाने का तो एक ही रास्ता है, लेकिन मेरे पास जो है डाटा चेंज होने का जो रास्ते हैं वो कई हैं, जिग-जग होने के कई रास्ते। डाटा ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी जा सकता है, डाटा कहीं पर भी जा सकता है। अगला कहता है वेरीज ओनली इफ डाटा बिकम मोर रिलायबल। कहता है कि अगर डाटा में यहां से आपने ज्यादा चेंज कर दिया ना, तब आपको ज्यादा मुड़ना पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत चेंज करोगे तो ग्राफ आपका स्मूथ ही रहेगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि चौथे ऑप्शन ने इन दोनों के डाउट को क्लियर कर दिया, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन को। ठीक बात है, चौथा ऑप्शन आपके पास आंसर आएगा। कहता है ये ग्राफ आपका तभी ज्यादा वेरी करेगा जब ज्यादा का फर्क आ जाए। यहां पर आप 1 की बजाय सीधा 10 कर दो या 9 कर दो, 8 कर दो, कुछ ऐसा कर दो, अचानक से चेंज आए। अगर आप यहां पर 2 आ रहा था, मान लो इस जगह पर वैल्यू 2 आ रही थी, 2 से 1 करोगे नीचे आ जाएगा, 2 से 2 ही रहने दोगे ऐसे चला जाएगा, 2 से 1.5 करोगे ऐसा चला जाएगा। मतलब 2 से अगर थोड़ा बहुत चेंज आएगा ना तो ग्राफ आपके स्मूथ ही रहेंगे इस तरीके से, लेकिन अगर ज्यादा चेंज आएगा तो ग्राफ को इस तरीके से मुड़ना पड़ जाएगा। डी ऑप्शन यहां पर सबसे ज्यादा ठीक है। हालांकि ए भी ठीक है, बी को भी आप कहीं ना कहीं ठीक कह सकते हो, लेकिन ए और बी को पूरी तरह से ठीक डी ऑप्शन कर रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन होगा। तो ये चौथा क्वेश्चन था 2018 के सेकंड पेपर का। मैं पांचवें क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। मीडियन कैन बी कंप्यूटेड इवन when the end interval of frequency distribution are open। बिल्कुल लास्ट इंटरवल कहता है ओपन है, तो कहता है मीडियन आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये बात क्वेश्चन के अंदर बोली गई है। तो क्लास आपको दी होती है पहले 0 से कम वाले बंदे, या फिर बोल दो कि 10 से कम कितने थे, 10 से कम, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, ऐसा कुछ डाटा दिया होता है। लास्ट में बोल दिया 40 से ज़्यादा, और फिर आपको फ्रिक्वेंसी दी होती है 2, 3, 5, 4 वगैरह वगैरह, इस तरीके से आपको फ्रिक्वेंसी दी होती है। मीडियन इज पोजिशनल एवरेज, बिल्कुल सही है। मीडियन को पोजीशन से मतलब होता है बिल्कुल बीचों बीच वाली पोजीशन होती है। अब देखो ये डाटा पीछे की ओर हो गया, ये आगे की ओर हो गया। मुझे पता है मीडियन बीच में से कहीं होती है, क्योंकि पोजिशनल एवरेज है, मतलब डाटा के बीच में कहीं पड़ी होगी। तो हम कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालकर जब मीडियन निकालते हैं तो हमें पता है कि मीडियन बीच में से कहीं आया करता है, शुरू में और लास्ट वाले में नहीं आया करता। तो यहां पर 10 से कम और 40 से ज्यादा का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मीडियन बीच में कहीं ना कहीं आएगी। तो आप यहां पर कह सकते हो मीडियन हम तब भी निकाल सकते हैं जब कर्व हमारा कैसा हो, इंटरवल, एंड इंटरवल आपके क्या हो, ओपन हो। दोनों स्टेटमेंट आपके पास सही है। हाँ, अब रही बात एक्सप्लेनेशन की, क्या सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है कि मीडियन एक पोजिशनल एवरेज है, मतलब मीडियन बीच में कहीं आएगी। तो ओपन एंड में क्या होता है, स्टार्टिंग में इंटरवल नहीं पता होता और लास्ट में नहीं पता होता, पर मीडियन तो बीच में ही आ रही है कहीं ना कहीं। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि सेकंड स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, इसका आंसर है। तो ये थे हमारे पास 5 क्वेश्चन 2018 के सेकंड पेपर के। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना, और कोई करेक्शन लगे वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। थैंक यू सभी को, जय हिंद।